आवाज नहीं आ रही है, कैडेट्स की आवाज नहीं आ रही है, कैसी आना चाहिए? जय हिंद, जय हिंद, वंडरफुल, थैंक यू। डॉक्टर अमित कुमार दुबे, डायरेक्टर ओसीए, माननीय अतिथिगण, 71 के युद्ध में भाग लिए हुए हमारे युद्धवीर जो आज हमारे बीच मौजूद हैं, ओसीए के सभी शिक्षक कर्मचारीगण, एनसीसी के समर्पित और उनको प्रशिक्षण देने वाले सारे टीचर्स, प्रिय कैडेट्स और मेरे पूर्व सैनिक साथियों, मुझे यहाँ पे इस अवसर पर बुलाने के लिए मैं ओसीए का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार करता हूँ। आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में जो 71 के युद्ध में भाग लिए हुए युद्धवीर बैठे हुए हैं, आप उनकी उम्र का अंदाज लगाइए। शायद आपके जो पेरेंट्स होंगे उस टाइम में उनका भी कई बार जन्म नहीं हुआ होगा। उस समय इन्होंने भारतीय वायुसेना में, भारतीय सेना में भाग लिया, युद्ध में भाग लिया और 71 का जो हमारा वॉर था, भारत देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वॉर था और विश्व में ऐसा पहला ओकेजन है जब किसी युद्ध के बाद एक नए देश का जन्म दिया। पहले ये पाकिस्तान कहलाता था, उसको हमने बांग्लादेश में कन्वर्ट किया। बहुत बड़ी विक्ट्री थी भारत के लिए, बहुत इसके लिए हमारे सेना के सदस्यों ने मेहनत की थी और उनके लिए बहुत जोर से तालियां बजती है तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। आप मेरे हिसाब से सीनियर डिवीजन के कैडेट्स हैं। मैं भी एनसीसी में था अपने स्कूल कॉलेज में टाइम में और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सीनियर अंडर ऑफिसर बैठे हुए हैं। मेरी हसरत रहती थी कि मैं भी सीनियर ऑफिसर बनूं, पर मेरे को एनसीसी ने सीनियर अंडर ऑफिसर बनाया ही नहीं। तो आप सोचिए कि आप लोग कितनी अच्छी पोजीशन पे हैं। केवल जरूरत है मेहनत करने की, लगन की। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनसीसी के कैडेट्स आज अपने कॉलेज में जाते हैं, आप किसी से पूछिए, एक सामान्य विद्यार्थी कॉलेज का और एक एनसीसी का कैडेट उस कॉलेज का, दोनों में फर्क अपने आप नजर आता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी आदमी, अनजान आदमी अगर बाहर खड़ा हुआ है तो दूर से कह देगा कि ये बच्चा एनसीसी का दिख रहा है और ये सामान्य बच्चा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनसीसी में जो आपको अनुशासन सिखाया जाता है, जो ड्रिल सिखाई जाती है, जिस प्रकार का व्यवहार करना सिखाया जाता है और सबसे बड़ी बात राष्ट्र प्रथम का जो आपको उद्देश्य दिया जाता है, ये उसी का नतीजा है कि आप अपने ही कॉलेज में अपने ही साथियों के साथ अलग से नजर आते हैं। मैं शायद आप लोग में से कई लोग कोई आरडी परेड में गया है अभी तक? हाथ खड़ा? नहीं, आपको नहीं। सामने वाले जो हमारा ग्रुप बैठा हुआ है, आरडी परेड वाला कोई है? नहीं है। जाने की इच्छा रखता है? कितने लोग जाना चाहते हैं आरडी परेड में? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। तो आरडी परेड में जाने के लिए खाली हाथ खड़ा करने से नहीं काम चलेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। और एक बार जब आप आरडी परेड में जाएंगे, आरडी परेड का मतलब मालूम है क्या होता है? बताइए, किसको मालूम है? आरडी परेड के हाथ खड़ा कर दिया। परेड का मतलब क्या है? आरडी परेड मतलब क्या है? जोर से बोलिए। कहाँ होती है ये आरडी परेड? वेरी नाइस। कहाँ होती है? वंडरफुल। सो रिपब्लिक डे परेड एक बहुत बड़ी परेड होती है, एनसीसी के लिए बड़े गर्व की बात होती है। और इस परेड में सारे देश के विभिन्न प्रदेशों के कैडेट्स एकत्र होते हैं। जैसे आपने आज यह मार्चिंग किया, वैसे वो मार्चिंग करते हैं, उनको बेस्ट मार्चिंग कैंडिडेट का अवार्ड मिलता है। भारत के प्रधानमंत्री खुद उनसे मिलने जाते हैं और सारे कैडेट्स भारतीय सेनाओं के तीनों जो मुख्य हैं, एयर चीफ, आर्मी चीफ और नेवल चीफ, उनके घर पे चाय के लिए उनको इनवाइट किया जाता है। देखिए कितने गौरव की बात है। और इस गौरव को प्राप्त करने के लिए आप सब कैडेट्स को मेहनत करना पड़ेगा। पहले मेहनत कीजिए, प्री आरडी में जाइए, प्री आरडी में क्वालिफाई करने के बाद आप आरडी परेड में जाइए और जब आरडी परेड में जाएंगे, मुझे विश्वास है कि आपके प्रशिक्षकों को, आपके कॉलेज को, आपकी बटालियन को
और आपके पालकों को आप पे गर्व होगा। आप में से बहुत से बच्चे, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एनसीसी ज्वाइन करने के बाद हर बच्चे का एक उद्देश्य होना चाहिए कैडेट का, कि बड़ा होने के बाद अपना एजुकेशन पूरा करने के बाद भारतीय सेनाओं में जाए। भारतीय सेनाओं में आप जैसे होनहार कैडेट्स की बहुत जरूरत है, और उसके लिए आपको अभी से ध्येय बनाना पड़ेगा। आखिरी दिन आप सोचेंगे कि आप सेना में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मेहनत कीजिए, आप अवश्य सेनाओं में जाएंगे। मैंने जब एनसीसी लिया था, मैंने इसी सोच के साथ लिया था कि मैं सेना में नौकरी करूंगा। मेहनत की और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मुझे उसमें जगह मिली, और मुझे आशा है और विश्वास भी है कि अगर आप लोग तन मन धन से मेहनत करेंगे तो आप जरूर भारतीय सेनाओं में जाने के लायक बन पाएंगे। एनसीसी हमेशा युवाओं को सशक्त बनाने में और उनका नेतृत्व कौशल के विकास करने के लिए राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित करने का माध्यम रहा है। एनसीसी कैडेट्स न केवल शारीरिक प्रशिक्षण में निपुण होते हैं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह करते हैं। कई बार देखा है, आप लोगों ने देखा होगा टीवी के अंदर, राष्ट्रीय आपदा के समय जैसे अलग अलग सामाजिक संगठनाएं आगे आती हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर के बच्चे भी आगे आते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस भावना को समझेंगे और इसके ऊपर कार्य करेंगे। आप लोग आज यहाँ पे हैं एक परेड कंपटीशन के लिए, और जैसा मुझे बताया गया आपके शिक्षकों द्वारा और आपके जो चयन करता थे, इस सभी बच्चों ने बहुत सुंदर और शानदार परेड का प्रदर्शन किया। जैसा कि आपके इंस्ट्रक्टर ने बताया कि जीत और हार अगर दो टीमें हैं तो उसमें अवश्य संभावी है, एक टीम जीतेगी और एक हारेगी। जो टीम हारी है उसको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार के आगे जीत होती है।